जय हिंद दोस्तों, मैं शशि कुमार, क्लास 10 मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 का भाग 2 भाग 1 में हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे मोबाइल की कोड जैसा। याद होना चाहिए, मोबाइल के कोड आपको बताए थे 123 231 312। मोबाइल कोड बताए थे ना 123 231 312, यही आपका मोबाइल कोड है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 1 आएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ए बी सी का मान दिया हुआ है x1 x2 x3 y1 y2 y3। आप लिखोगे क्या कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई फिर x y माइनस वाई। यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, यहाँ तक होने के बाद आपका कोड याद है ना 123 231 312। मान भर दीजिए 123 231 312। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे 1/2 x1 का मान कितना है दोस्तों 2, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है -4 प्लस x2 का मान कितना है -1, y3 का मान कितना है -4, y1 का मान कितना है 3, x3 का मान है आप लोग का 2, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 0। ठीक है दोस्तों, इतना भरने के बाद 1/2 माइनस माइनस प्लस करोगे, ठीक है, तो प्लस में 4 आ जाएगा, माइनस में 1 इसको करोगे तो माइनस में 7 इसको, -4 -3 प्लस में 2 का 2 घटाइएगा तो 3 होगा। ठीक है, अब आते हैं 1/2, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। 1/2 जोड़ेंगे 15 6 21 होगा। ठीक है, गुना करोगे 21/2 मात्रक। ठीक है दोस्तों, यह आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं दोस्तों सेकंड नंबर सवाल का। फिर उसी प्रकार से एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x y माइनस वाई x y माइनस वाई x y माइनस वाई 123 231 312। मान भरने के बाद दोस्तों, मान भरिए, x1 का मान माइनस में 5, y2 का मान माइनस में 5 है, y3 का मान 2 हो गया, x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान -1, ठीक है, प्लस x3 का मान 5, ठीक है, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान माइनस में 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं 1/2। क्लियर हो गया। चलिए 1/2 होने के बाद माइनस में 5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में 7, -5 -2 -7 प्लस 3 का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 का 5 है, देखिए ई वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां तक होने के बाद 1/2 गुना कीजिएगा, 7 5 35 प्लस में 3 3 का 9 हो जाएगा, है घटेगा दोस्तों, देखिए घटेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, और 4 में 5 से गुना करेंगे, 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 20 होगा। ठीक है, प्लस में क्या कि 5 में से 1 जाएगा तो प्लस में 4 होगा, 4 में 5 से गुना करेंगे इतना होगा। अब इसको ऐड करेंगे, 1/2 35 9 44 होता है, 44 में 20 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कटेगा तो काटोगे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 32 मात्रक आ गया। क्या आ गया दोस्तों 32 मात्रक। ठीक है, यह आपको 32 मात्रक आ गया, तो ये राइट आंसर हो गया दोस्तों। दोनों आप दोनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और सभी जगह आप लोग इस वीडियो को भेजते रहे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखेंगे दोस्तों 2 नंबर हेडिंग, के का मान बताएं जो संरेख है। तो एबीसी का मान दिया हुआ है, x1 x2 x3 कर दिए। तो चलिए त्रिभुज लगाएंगे, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x y माइनस वाई x y माइनस वाई x y माइनस वाई।
ठीक है दोस्तों, चलिए 123, 231, 312, यहां तक फॉर्मूला होने के बाद सरनेख में बताए थे एक अंक और जुड़ जाएगा। सरनेख जब जैसे बोलेगा तो इजिकल टू में हम लोग 0 देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 1/2, x1 का मान 7 हो गया, y2 का मान आपका 1 हो गया, y3 का मान k हो गया, ठीक है, प्लस x2 का मान आपके पास 5 हो गया, y3 का मान k हो गया, y1 का मान -2 हो गया, ठीक है, x3 का मान आपका 3 हो गया, y1 का मान कितना हो गया -2 हो गया, y2 का मान 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, 1/2 नहीं उतारेंगे, 7 एकम 7, 7 में से गुना करोगे 7 के, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस में 3 होगा, माइनस में क्या होगा 3 होगा, तो 3 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 3 का 9, माइनस में 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0/1/2, कहीं गुना में है तो भाग में ले लिए, इसको कटोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, चलिए 7 के में से 5 के गया, 7 को में से 5 को गया तो माइनस में 2 के होगा। ठीक है, अब आएंगे 17 और 7, 10 और 7 17 होता है, -9 का 9 हो गया, इक्वल टू 0। 17 कहां से है 10 और 7 लेकर, तो 2 का 2 हो गया, घटेगा तो आपको प्लस में 8 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, -2 के प्लस में है दोस्तों तो माइनस में 8 होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2 के टेबल से कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, यह हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब आगे आते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, है ना, इक्वल में 0 दोगे। क्यों दोगे 0? क्योंकि सरनेख बोला है। अब आते हैं 1/2, है ना, 123 लिख दो, 123, 231, 312, फॉर्मूला हो गया। x1 का मान देखिएगा 8, y2 का मान देखेंगे माइनस में 4, y3 का मान देखेंगे माइनस में 5। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां तक होने के बाद x2 का मान मेरा k है, y3 का मान माइनस में 5 है, y1 का मान 1 है, x3 का मान 2 हो गया, y1 का मान 1 हो गया, y2 का मान -4 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आते हैं 1/2, ठीक है, चिंता नहीं, घबराना नहीं है दोस्तों, 4 का 4, माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया, k का k माइनस में 6 हो गया, इसको ऐड करोगे तो +2 का 2 1, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये गुन्ना में है दोस्तों तो गुन्ना में है तो भाग में कर सकते हो, गुन्ना में है तो भाग में कर सकते हो, 1/2, है ना, इसको कट आउट करोगे 0 होगा, गुन्ना में तो भाग में। अब आते हैं आगे, ठीक है, घटेगा तो 1 होगा, घटेगा तो 1 होगा, ठीक है, इसे गुना करोगे तो माइनस में 6 के होगा, +2 का 2, इसको ऐड करोगे तो 5 होगा, इक्वल टू 0। चिंता नहीं करना, ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छा से हो जाएगा, मान भरा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अब यहां तक होने के बाद 8 एकम 8, 6 के 5 दूना 10 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते 10 और 6 18, 10 और 8 18 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में कर दो, कट जाएगा तो 3 होगा, तो k बराबर 3 हो गया, यहाँ k का मान 3 आ गया और यहाँ k का मान 4 आ गया। दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को सेंड करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 को कह है कि बड़ा सा क्वेश्चन था दोस्तों, समझिए, तिहना शीर्ष 0 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे हम लोग। इस त्रिभुज में दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आपके पास क्वेश्चन मिल गया होगा दोस्तों बगल में। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम दोस्तों, त्रिभुज का भुजाएं ज्ञात करें। गौर से देखिएगा, ए बी सी का मान दिया हुआ है, ठीक है, x1 x2 x3 दिया हुआ है, लगाओगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है ना, एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई फिर एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहां तक होने के बाद कोड भरिए 123, 231,
312। मान भरते हैं 1/2, x1 का मान 0, y2 का मान y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना हो गया 3, x2 का मान मेरे पास 2 है, y3 का मान 3 हो जाएगा, y1 का मान कितना होगा -1 होगा। ठीक है, x3 का मान कितना हो गया 0, y1 का मान कितना हो गया -1, y2 का मान कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1/2, इसको घटाइएगा दोस्तों, है ना। तो माइनस में कितना होगा, माइनस में कितना होगा 2 होगा, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस करोगे 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 0, इसको माइनस में 2 का, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, अब आएंगे 1/2, इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो 0 होगा, इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो 8 होगा, इसको गुना कीजिए दोस्तों तो आपके पास 0 आएगा। तो 1/2 ऐड कीजिएगा 8 होगा, कट कीजिएगा 4 होगा, तो यानी 4 मात्रक आ गया। ठीक है, अब आएंगे क्या, वर्ग के मध्य बिंदु का मान, मध्य बिंदु का मान अनुपात, है ना, 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, याद रखेंगे, उसमें याद रखे थे, उसमें लिखवाए थे ना 1:1, तो यह मध्य बोला है, तो मध्य में 1 हमें ज्ञात तो हो चुका है, 1 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और कितना आंसर आया था 4, तो अनुपात में दे दीजिए 1:4। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं। आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसमें से ए बी सी और डी, ABCD दिया हुआ है। ठीक है, तो चतुर्भुज में दिया हुआ ABCD, तो हमें क्या करना है, पहले चतुर्भुज बनाएंगे। तो ABCD डिनोट किया, ABCD डिनोट किया, एक रेखा को मिलाया गया। जब एक रेखा को मिलाया गया तो हमें 2 त्रिभुज मिला, एक त्रिभुज मिला ABD मिला और एक त्रिभुज मिला BCD। देखिए, तो एक ABC मिला, एक मिला BCD मिला। ठीक है दोस्तों, ABD, यहाँ पर सॉरी D होगा दोस्तों, ABD मिला। ठीक है, तो 2 त्रिभुज को हम लोग निकालेंगे और दोनों त्रिभुज के आंसर को जोड़ देंगे, चतुर्भुज निकल जाएगा। तो चलिए फिर से सलूशन लिखेंगे दोस्तों, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल 1/2 xy - y, xy - y। ठीक है, फिर xy - y। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, यहां तक क्लियर होने के बाद, है ना, कोड भरेंगे। कोड याद है, कोड तो सबको को याद होगा दोस्तों। चलिए, तो कोड भरिए 123, 231, 312। ठीक है, मान भरेंगे दोस्तों 1/2, x1 का मान मेरे पास -4 है, y2 का मान कितना है -5 है, माइनस y3 का मान कितना है 3 है, x2 का मान कितना है मेरे पास -3 है, y3 का मान 3, y1 का मान -2। ठीक है, x3 का मान 2 हो गया, y1 का मान मेरे पास कितना हो गया -2, y2 का मान कितना हो गया -5। ठीक है, चलिए यहां तक होने के बाद दोस्तों 1/2 आराम से दोस्तों -4 -8। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का 3, 3 2 कितना हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का 2, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 1/2, ठीक, माइनस माइनस प्लस 8 का 32 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे तो 5 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस में घटाइएगा तो 3 होगा, 3 गुना कितना होगा 6, क्योंकि घटाने पर प्लस में 3 आएगा। 1/2, ठीक है, 32 और 6 जोड़ दीजिएगा 38 - 15 हो जाएगा। 1/2 घटाइएगा तो 3 होगा, यह 2 होगा, 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा, तो 23 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। चलिए यह आपको मात्रक में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट इसको देखते हैं दोस्तों। फिर तो लिखोगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 xy - y, xy - y,
फिर एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है, 123, 231, 312। मान भरोगे दोस्तों 1/2। x1 का मान दोस्तों, x1 का मान कितना है, माइनस में 3 है। y2 का मान कितना है, माइनस में 2 है। y3 का मान कितना है, 3 है। x2 का मान कितना है, 3 है। y3 का मान कितना हो गया, 3। y1 का मान कितना हो गया, माइनस में 5, ठीक है। x3 का मान कितना हो गया, 2। y1 का मान कितना हो गया, माइनस में 5। y2 का मान कितना हो गया आप लोग को, माइनस में 2, ठीक है दोस्तों। चलिए मान सही भरिएगा दोस्तों तो आंसर एकदम कंप्लीट आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ज्ञात करेंगे दोस्तों 1/2 माइनस में 3 माइनस में 5, ये वाला को 3 का 3 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस में 5 प्लस में 2 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 1/2 माइनस में माइनस माइनस प्लस 5 यहीं 15 होगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। है देखिए घटाइएगा तो माइनस में 3 होगा, 3 में 2 से गुना कीजिएगा 6 होगा माइनस में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद 1/2 इसको ऐड करो तो 5 5 4 9 और 2 और 1 3, माइनस में 6 हो गया दोस्तों। चलिए 6 होने के बाद आगे देखेंगे इसको 1/2, ठीक है, घटाइएगा तो 33, यानी कि 33 बटा कितना आ गया, 2 मात्रक, ठीक है दोस्तों। हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्भुज निकालना है। तो चतुर्भुज निकालने के लिए दोस्तों दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब आइए चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों इसको आधा भी कर सकते हो, इसको आधा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए तो निकालिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज है ना किसका, बी सी डी का क्षेत्रफल। इसका आंसर कितना है, 23/2 प्लस इसका आंसर कितना है, 33/2। देखिए 23/2 और 33/2 दोनों को ऐड कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 2 तो ये हो गया 23 प्लस 33, जोड़िएगा तो 6 और 3 2 5, ठीक है दोस्तों, बट्टा में 2, इसका आधा कीजिएगा 28 होगा तो आंसर क्या आ गया, 28 मात्रा का आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से निश्चिंत रहेंगे कि दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका एग्जाम्पल आप लोग पूरा कर लीजिएगा जो लास्ट एग्जाम्पल होगा। तो 7.3 खत्म हो गया दोस्तों। अब ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होगा, अब ऑब्जेक्टिव रेगुलर होगा लेसन 1 से। तो हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और ना चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के पास भेजेंगे, ठीक है, अदर कोचिंग वाले की भी, ठीक है दोस्तों। अब इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द से जल्द खुलने वाला है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।